हेलो दोस्तों अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन ये हमारे साइट पे सबसे ज़्यादा इस वर्ड को सुनने को मिलता है, क्योंकि हमारे साइट पे कोई भी बंदा वर्कर गलत काम करता है उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं। कोई भी ऐसा कंडीशन जो हजार्डस होता है, जो कोई भी इंजर्ड कर सकता है, जो कोई खतरा कर सकता है, उसको हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। इसी टॉपिक को हम एक डिफाइन करने वाले हैं एक ब्रॉड लेवल में, यानी कि एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेंगे एज पर ओशा स्टैंडर्ड। इसका क्या प्रिवेंशन होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या होता है विद साइट से रिलेटेड। एक फॉर एग्जांपल्स के लिए देखेंगे अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस का एक एग्जांपल्स यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मटेरियल को लिफ्ट किया गया है, ये फोक पे ज़्यादा मटेरियल है, वो क्या ओवरलोड है, ये ज़्यादा मटेरियल है और ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है अनसेफ कंडीशन है। उसी अनसेफ कंडीशंस के नीचे ये बंदा जो खड़ा है वो क्या अनसेफ एक्ट है, बिकॉज ए पर्सन स्टैंडिंग बिलो द लिफ्टिंग मटेरियल। एक बंदा लिफ्टिंग मटेरियल के नीचे जो खड़ा है वो हमारा क्या है, वो अनसेफ एक्ट है। इसका हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम इसमें देखेंगे अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस क्या होता है, उसके बाद दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इसका साइड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, उसका लर्निंग प्रिवेंशन और स्ट्रेटेजी देखेंगे ओशा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद से हम पूरा डिफाइन करेंगे इसके बारे में। अनसेफ एक्ट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। एन अनसेफ एक्ट इज अ ह्यूमन एक्शन और बिहेवियर दैट वायलेट सेफ्टी प्रोसीजर्स पोटेंशियल लीड टू एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट। दोस्तों अनसेफ एक्ट उसे बोलते हैं जो किसी वर्कर के थ्रू, किसी इंसान, किसी पर्सन के थ्रू कोई भी गलती किया जाता है जो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हो, उसे हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। यानी कि कोई बंदा अगर काम कर रहा है वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, वो सेफ्टी को वायलेशन, सेफ्टी के रूल के खिलाफ काम कर रहा है, कोई पीपीई नहीं पहन रहा है, सेफ्टी का प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या है, वो अनसेफ एक्ट है। और वो अनसेफ एक्ट जब वो गलत काम कर रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, नियर मिस इंजूर्ड कुछ भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इट इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर, केयरलेसनेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, डिस्कार्ड द सेफ्टी रूल्स। वो बंदा का ये ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई बंदा की गलती हो सकती है, कोई वर्कर की गलती हो सकती है, वो वर्कर की केयरलेसनेस हो सकता है। केयरलेसनेस उसे बोलते हैं जो खुद केयर नहीं करना, यानी कि उसको चलो खाली भली कोई काम गलत हो रहा है करने दो, मुश्किल नहीं है, इसको केयरलेसनेस बोलते हैं। लेक ऑफ ट्रेनिंग, किसी बंदे की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होना, सेफ्टी की फॉलो नहीं करना, ये सब क्या है, ये अनसेफ एक्ट में आता है। यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, आप देख रहे हैं ये जो स्काफोल्डिंग पे प्रॉपर स्काफोल्डिंग ये नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग है। जब ये इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग है, ये टू प्लैंक पे काम कर रहा है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ बैरिकेशन नहीं है, ये हमारा अनसेफ कंडीशन होता है। लेकिन जो ये बंदा काम कर रहा है ना, इसके ऊपर ये फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना हुआ है, सबसे मेजर इशू ये है, ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये सब क्या है, इसका ये अनसेफ एक्ट है। यानी कि ये बंदा से जो रिलेटेड है, जो इसकी गलती है, ये अनसेफ एक्ट में आता है। ये जो हमारा साइड से रिलेटेड जो होता है वो अनसेफ कंडीशन में आता है। हमारा साइड का एग्जांपल क्या हो सकता है अनसेफ एक्ट का, रिमूविंग मशीन गार्ड्स व्हील ऑपरेटिंग। यानी कि जब आप काम कर रहे हैं, जो मशीन से काम कर रहे हैं, उस मशीन में जो सेफ्टी गार्ड दिया जाता है उसको आप निकाल रहे हैं, कोई बंदा निकाल रहा है, वो क्या है, अनसेफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं आप, एक सेफ्टी गार्ड होता है व्हील में, ये इसको रिमूव कर दिया है। यहाँ हैंडल होता है, उसको रिमूव कर दिया है, ये ग्लव्स नहीं पहना हुआ है, ये क्या है, ये सब अनसेफ एक्ट में आता है। ये बंदा इसका फोल्डिंग के ऊपर खड़े हैं विदाउट सेफ्टी हार्नेस का, इसके पास कोई भी एज प्रोटेक्शन नहीं है, ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। आप देख सकते हैं स्मोकिंग इन फ्लेमेबल एरिया, ये जो है ये टैंक है, फ्लेमेबल टैंक है, इसमें इसमें फायर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक बंदा है जो स्मोकिंग कर रहा है, यहाँ पे नो स्मोकिंग साइनेजेस भी है, इसमें डीजल, पेट्रोल, कोई भी केमिकल हो सकता है जिससे फायर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। और उस और आप देख रहे हैं इस एरिया में ये साइनेजेस लगा हुआ है, फिर भी ये बंदा स्मोकिंग कर रहा है, यानी कि खुद जानते हुए भी ये गलती कर रहा है, ये हमारा क्या हो सकता है, ये अनसेफ एक्ट में आता है। साइट एग्जांपल्स अनसेफ एक्ट, रिमूविंग मशीन गार्ड्स व्हील ऑपरेटिंग। कोई भी आप मशीन गार्ड जो रिमूव कर रहे हैं उसको चलाने के दौरान वो क्या होता है, अनसेफ एक्ट होता है। वर्किंग एट हाइट विदाउट हार्नेस, आप बिना बिना किसी हार्नेस, बिना किसी सपोर्ट का इसका फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, किसी हाइट पे काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो अनसेफ एक्ट होता है। स्मोकिंग इन फ्लेमेबल एरिया, आप किसी ऐसी डिजिग्नेटेड एरिया में स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसी एरिया में स्मोकिंग कर रहे हैं जिधर फायर होने के चांसेस ज़्यादा होता है, वो हमारा क्या होता है, अनसेफ एक्ट होता है। बाईपासिंग लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर्स, आप जब किसी लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर्स को बाईपास करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर होता है। अगर कोई बंदा
इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए जा रहा है, वो लग आउट टेक आउट प्रोसीजर को नहीं फॉलो करता है, उसको बोलता है छोड़ो यार 10 मिनट की काम है, 5 मिनट की काम है, ऐसे कर लेते हैं। तो दूसरे बंदा आके इसको ओपन कर देगा तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, उसको डेथ हो सकता है, कोई भी ऐसा मेजर हैजर्ड हो सकता है। इस रूल को फॉलो ना करना, लैग आउट टेक आउट बाईपास करना, ये क्या हो सकता है आपका, ये आपका अनसेफ एक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, हॉर्स प्ले और डिस्ट्रैक्शंस ऑन साइड। हॉर्स प्ले मीन्स दोस्तों वो होता है जो कोई बंदा एक दूसरे से मजाक करता है, अपने साइड पे एक दूसरे को हैमर फेंकता है, एक दूसरे से हेलमेट से मजाक करता है, एक दूसरे के साथ ऐसा साइड पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो आपके खिलाफ रूल के खिलाफ होता है और उससे कोई भी हेजर्ड होता है, उसको हॉर्स प्लेइंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट कोई अथराइजेशन, बिना कोई अथराइजेशन का आप कोई भी मटेरियल या कोई भी ऐसा चीज ऑपरेट कर रहा है कोई बंदा, तो क्या होता है, वो अनसेफ एक्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिफ्टिंग हो रहा है, लिफ्टिंग ये रिगर नहीं है। जब ये रिगर नहीं है और वो क्रेन ऑपरेटर कोई क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, तो इसके पास ऑथराइजेशन नहीं है और ये सिग्नल दे रहा है, यानी कि ये अनसेफ एक्ट कर रहा है, ये रूल्स के खिलाफ है। जो इसके लिए डेजिग्नेटेड, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो इस चीज को फॉलो कर सकता है, उसको सिग्नल दे सकता है, ये विदाउट ऑथराइज नहीं कर सकता। तो जिस चीज से विदाउट ऑथराइजेशन का जो काम होता है उसको हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, ये वर्कर क्लीन स्कैफोल्डिंग विदाउट फॉल प्रोटेक्शन गियर, वो अनसेफ एक्ट होता है। यानी कि एक वर्कर जो है स्कैफोल्डिंग पे जा रहा है, इसके पास कोई भी फॉल प्रोटेक्शन गियर नहीं है, विदाउट क्लीन किए हुए जा रहा है, ये खुद ही अपनी गलती कर रहा है। यानी कि जो बंदा अपने से गलती करता है, अपने मनमानी करता है, अपने साइड पे अपने अकॉर्डिंग बोलता है, वो अपने उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, वो क्या करता है, वो अनसेफ एक्ट वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये बंदा खुद कितना हाइट पे जा रहा है और विदाउट कोई भी प्रोटेक्शन के साथ जा रहा है। ये देखो, ये एक बंदा शाहरुख खान बना हुआ है, एक फिल्म की तरह ये जंप कर रहा है, इधर भी कर रहा है, ये भी एक शाहरुख खान की तरह एक्टिंग कर रहा है। ये सब क्या है, ये अनसेफ एक्ट है। आप जब देखते हैं, आप कोई भी, ये सेफ्टी रूल्स के खिलाफ है, कोई भी बंदा सेफ्टी रूल्स के खिलाफ जाता है, अपने मनमानी करता है, वो ऐसा कोई वायलेशन करता है जो रूल्स में नहीं है, जो सेफ्टी फॉलो नहीं करता है, वो क्या करता है, वो अनसेफ एक्ट में आता है। यहाँ पे भी एक बंदा है जिसके पास कोई भी एज प्रोटेक्शन नहीं है, एज प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे ही काम कर रहा है, ये क्या है, अनसेफ एक्ट है। ये भी एक ऊपर भी चढ़ा हुआ है, विदाउट कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन, विदाउट हार्नेस, विदाउट प्लेटफॉर्म ये काम कर रहा है, ये विदाउट ऑथराइजेशन सिग्नल दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब अनसेफ एक्ट में आते हैं। लॉग आउट टेग आउट बाईपास करना, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर्ष प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है, यहाँ पे बहुत सारे हेजर्स है, ये सब स्टील निकला हुआ है, जब ये स्टील निकला हुआ है, यहाँ पे बंदे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने में मजाक कर रहे हैं, अपने में कोई काम कर रहे हैं, तो ये क्या, वो हर्ष प्लेइंग में आता है। यानी कि एक दूसरे से मजाक करना, एक दूसरे से ज्यादा बहस करना, एक दूसरे से हेलमेट चला के, हैमर चलाए, कोई भी टेल्स इक्विपमेंट से मजाक करना, ये सब अनसेफ एक्ट में आता है। एंड दोस्तों जो हमारा सेकेंड वन एक क्या होता है, अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन दोस्तों हम किसे बोलते हैं, इन अनसेफ कंडीशंस इज हैजार्डस फिजिकल इन्वायरमेंट स्टेट दैट कुड लीड टू एन एक्सीडेंट और इंजरी। दोस्तों अनसेफ कंडीशन हम उसे बोलते हैं जो साइड से रिलेटेड, फिजिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, कोई ऐसा साइड से रिलेटेड आपका कंडीशन हो सकता है जो इंजरी कर सकता है, हैजर्ड्स कर सकता है, खतरा कर सकता है, कोई भी एक्सीडेंट करने का लीड कर सकता है, यानी कि उसमें क्षमता होती है एक्सीडेंट करने का, वो क्या होता है, वो अनसेफ कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, इट रेफर्स टू द वर्क प्लेस सेट ऑफ इक्विपमेंट इन्वायरमेंट में डेंजरस। आप देख सकते हैं इस फोटो में बहुत सारे ऐसे जो वर्क है, ऐसे मटेरियल है जो अनसेफ है, वो क्या होता है, अनसेफ कंडीशन होता है। ये साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है, ये क्या है, अनसेफ कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी डिजिग्नेटेड ये नहीं, एक्सेस नहीं है, अनसेफ कंडीशन है। ये पूरा रखा हुआ है, अनसेफ कंडीशन है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लॉक लगा हुआ है, ये सब अनसेफ कंडीशन में है। ये इसको जो व्हीकल खड़ा हुआ है, इसका कोई डिजिग्नेटेड प्लेस नहीं है, इसका कोई वहाँ पे सिग्नल मैन नहीं है, ये सब क्या है, ये अनसेफ कंडीशन है। ये पानी जो बाहर निकल के गिर रहा है, यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है, ये सब दोस्तों आपके साइड से रिलेटेड कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐसा थिंग जो इंजोरी कर सकता है, कोई इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी फिजिकल हेजर्ट्स हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हेजर्ट्स करने की क्षमता रखता हो, इंजोरी कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, वो अनसेफ कंडीशन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्लिपरी और अनइवन सरफेस, आपके साइड पे कोई भी स्लिपरी अनइवन सरफेस हो, वो अनसेफ कंडीशन होता है। मिसिंग गार्ड रेल्स, डैमेज स्कैफोल्डिंग, ये सब क्या होता है, अनसेफ कंडीशन होता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फोल्डिंग है, ये बंदे सेफ्टी हार्नेस के साथ काम कर रहा है, यानी कि ये फुल सेफ है, खुद अपना पीपीईज के साथ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एज प्रोटेक्शन नहीं है, इसका फोल्डिंग डैमेज है। ये क्या है? ये अनसेफ कंडीशन है, इस चीज को हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा है इनएडिक्वेट वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में इनएडिक्वेट वेंटिलेशन यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन न होना, वो क्या हो सकता है? वो अनसेफ कंडीशन हो सकता है। एक बंदा कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, जब ये कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, जिससे फ्रेश एयर आ सके जा सके, एयर के लिए वहाँ पे आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, आपको वहाँ हीट स्ट्रेस ना हो, कोई ऐसे हैजर्ड्स का आपका सामना ना करना पड़ो जो एयर से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे प्रॉपर एक वेंटिलेशन होनी चाहिए जो इसमें नहीं है, तो वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है ये। यहाँ पे एक प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग ना होना आपके वर्क स्टोर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, प्रॉपर लाइटिंग ना होना वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर है, तो इलेक्ट्रिकल वायर से रिलेटेड जो कोई भी हैजर्ड्स हो जो पहले से हुआ है और आप काम करने के लिए जा रहे हैं, उससे खतरा होने की चांसेस है, वो हमारा क्या है? अनसेफ कंडीशन है। इमरजेंसी एग्जिट, आप इमरजेंसी एग्जिट के बारे में हम अपनी साइट पे बहुत बातें करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान ये हमको क्लियर चाहिए। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स, पुअर लाइटिंग, ब्लॉक इमरजेंसी एग्जिट्स। इसमें आपको दो इमरजेंसी एग्जिट्स दिखाया मैंने, एक इमरजेंसी एग्जिट ये है और ये एक इमरजेंसी एग्जिट ये है, और ये दोनों इस तरह से बंद है जो कभी भी इन इमरजेंसी में ये काम में नहीं आ सकता है। यानी कि कोई भी अगर आपके साइट पे फायर होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है जो आपके साइट से रिलेटेड हो सकता है, नेचुरली हो सकता है, कोई भी अर्थक्वेक आ सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी होता है जिसके लिए हम इमरजेंसी एग्जिट बनाते हैं। और इमरजेंसी एग्जिट हम इसलिए नहीं यूज करते हैं जो हमारे पास हरदम इमरजेंसी नहीं होता है। जब इमरजेंसी नहीं होता है उस एग्जिट को हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पे आपके साइट पे ब्लॉक हो जाता है। इस चीज को ओपन रखना है हमेशा के लिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस चीज को ओपन नहीं कर सकते हैं, इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। जब ओपन नहीं करेंगे तो इस पे बंदा प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। तो इसको चीज, ये जो इमरजेंसी एग्जिट है हमेशा ओपन होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। आप इसे इमरजेंसी से हमारे माइंड में क्या आता है? कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो इमरजेंसी में हो, और उस इमरजेंसी में जब हम किसी ऐसे रूट से भागने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो और खतरा होने की चांसेस ज़्यादा है। अब ये देखें, इमरजेंसी एग्जिट और ये ब्लॉक है, इमरजेंसी एग्जिट, ये ब्लॉक है। ये हमारा क्या है? सब अनसेफ कंडीशन में आते हैं। स्लिपरी फ्लोर्स, यहाँ पे फ्लोर्स पे ऑयल्स गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, कोई भी बंदा इधर से आ रहा है, इस पे स्लिप करेगा, गिर जाएगा। गिरने से क्या होगा? उसके सर पे चोट लग सकता है, उसके हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है। इस चीज में जो आपसे साइड से रिलेटेड जो कोई भी ऐसा हैजर्ड्स होने की क्षमता हो, जो कोई हैजर्ड्स कर सकता हो, वो सब क्या होता है? वो अनसेफ कंडीशंस होते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अनसेफ एक्ट ह्यूमन वर्कर मिस्टेक, यानी कि ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन या कोई भी वर्कर के मिस्टेक से जो वर्क होता है वो अनसेफ एक्ट होता है। साइड से जो हजार्ड्स होते हैं, साइड हैजर्ड्स कोई भी होता है जो अनसेफ कंडीशन में आता है। वर्किंग एट हाइट विदाउट सेफ्टी हार्नेस, अनसेफ एक्ट। बाईपासिंग सेफ्टी डिवाइस, अनसेफ एक्ट। पुअर इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, यानी कि कोई भी ऐसा आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल सस्पेंड हुआ है, उसके अंदर में आप आ रहे हैं, कोई भी ऐसा थिंग हो रहा है जो आपसे प्रॉपर नहीं है, सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो क्या होता है? वो अनसेफ एक्ट होता है। नॉट वेयरिंग पीपीज, आप पीपीज नहीं पहन रहे हैं जो एज पर स्टैंडर्ड है, किसी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पीपी पहनना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। उस चीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पहन रहे हैं, तो क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है। रनिंग इन वर्क जोन्स, जिस एरिया में काम हो रहा है, अगर कोई वर्किंग एरिया है उधर आप दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर ऐसे वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है। डैमेज स्कैफोल्डिंग और नो गार्ड रेल्स, यानी कि कोई बंदा अगर विदाउट हार्नेस का काम कर रहा है वो अनसेफ एक्ट में आता है। और स्कैफोल्डिंग वो जो है हमारा है वो डैमेज है या उसमें गार्ड रेल्स नहीं है, तो वो क्या होगा? वो हमारा क्या होता है? वो अनसेफ कंडीशन में आता है, क्योंकि वो साइट से रिलेटेड हैजर्ड्स होने वाला है और साइट की कंडीशन नहीं है। वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, आपका जो सप्लायर है वो हो सकता है, आपके कंपनी के मालिक हो सकता है। आपका जो वेट स्लिपरी फ्लोर्स है, आपका स्लिपरी जो वर्किंग एरिया वो गीला है, स्लिपरी है, उस पर गिरने की चांसेस ज़्यादा है, उस पर ऑयल्स गिरा हुआ है, उस कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल्स गिरा हुआ है, वो क्या होता है? आपका अनसेफ कंडीशन होता है।
इलेक्ट्रिकल वायर से रिलेटेड कोई भी आपके फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल वायर गिरा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो लाइव वायर है, वो क्या होता है आपका अनसेफ कंडीशन है। प्रॉपर लाइटिंग ना होना अनसेफ कंडीशन है। पुअर वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेस में पुअर वेंटिलेशन होना, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, प्रॉपर लाइटिंग ना होना, वहाँ पे कोई भी हैजर्डस एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स होना, वो सब क्या है, वो सब अनसेफ कंडीशन में आता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अनसेफ कंडीशन क्या होता है और अनसेफ एक्ट क्या होता है, दोनों का कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, यानी कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, वो इंजुरी कर सकता है या फेटिलिटीज कर सकता है। ये अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन के कारण आप इंजर्ड हो सकते हैं या फिर कोई भी वर्कर का फर्टिलिटीज हो सकता है। कोई भी इक्विपमेंट जो हो सकता वर्क से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है, प्रोडक्शन डाउन टाइम हो सकता है, यानी कि जब आप अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन में काम करते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट इंजरी होता है, तो वहाँ पे जो काम होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। जब काम रुकेगा तो प्रोडक्शन डाउन टाइम होगा, यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद से लीगल एक्शन या ओसा पेनल्टीज हो सकता है। जब आपके साइट पे कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होगा अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन के कारण, तो वो वहाँ पे लीगल अथॉरिटीज आएगा, वहाँ पे पुलिस आ सकता है, वहाँ पे कोई भी कोर्ट से अथोराइजेशन आ सकता है, वो उससे आपको पेनल्टी कर सकता है, आपकी कंपनी बंद भी हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज भी होगा। अगर आपने देखा होगा ये मोस्टली बहुत सारी कंपनी में एक्सीडेंट होता है और बंदे मर जाते हैं, किसी कंपनी में आग लग जाती है, तो वो क्या होता है, उसका रेपुटेशन डैमेज होता है। अगर दूसरा बंदा उसमें जाने वाला होता है तो हम बोलते हैं क्या है, उसमें ना जाओ, उसमें उस कंपनी का कल्चर सही नहीं है, तो उसका ये क्या होगा, ये एक रेपुटेशन डैमेज होगा कंपनी का। अच्छा, अनसेफ एक्ट को कैसे रोक सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज को अपने साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा अनसेफ एक्ट जो है उसको हम रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अपने साइट पे रेगुलर वर्क से रिलेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। पीपीईज पहनने के लिए उसको रेनफोर्स करेंगे, उसको फोर्स करेंगे वर्कर को पीपीईज पहनने के लिए, उसके बारे में वर्कर को बताएंगे। अपने साइट पे सेफ्टी कल्चर प्रमोट करेंगे, सेफ्टी के बारे में बताएंगे, सेफ्टी कल्चर के बारे में बताएंगे, सेफ्टी कल्चर अपनी साइट पे फॉलो करेंगे, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन एंड सुपरविजन, सबसे बड़ी रोल ये होता है अपने साइट पे आप प्रॉपर जब सुपरविजन करेंगे, ना कोई अनसेफ एक्ट होगा ना कोई अनसेफ कंडीशन होगा। रिवार्ड एंड सेफ बिहेवियर, आप अपनी कंपनी में वर्कर को प्रमोट करें, कोई भी गलत काम करने के लिए उसको मना करें, जब वो उसको सही काम करेगा उसको आप रिवार्ड दें, उसको आपको सेलिब्रेशन करें, उसमें रिवार्ड दें, तब वो क्या करेगा, वो एक खुशी होती है वर्कर के बीच में, जब वो खुशी होगी वो समझेगा जब मैं सही काम करूंगा फिर मुझे रिवार्ड मिलेगा। या फिर दूसरा बंदा अगर कोई काम करता है वो बोलता है दूसरे बंदा का रिवार्ड मिला हुआ है, उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसको पैसा मिला है, उसको कोई भी सामान मिला हुआ है, फिर मैं भी सही काम करूंगा मुझे भी मिलेगा। इस चीज को अपने साइट पे आप प्रमोट करें। और अनसेफ कंडीशन को कैसे रोक सकते हैं, वो तो हमने बात की अनसेफ एक्ट रोकने के लिए, अनसेफ कंडीशन को कैसे रोक सकते हैं। परफॉर्म सेफ्टी इंस्पेक्शन, आप अपने साइट को रेगुलर इंस्पेक्शंस करें। इस चीज को आप अपने साइट पे देख सकते हैं क्या क्या हैजर्ड्स होने वाला है, क्या क्या वहाँ पे कौन से टूल्स इक्विपमेंट में क्या क्या डैमेज है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टूल्स इक्विपमेंट को मेंटेन करें, उसको सही टूल्स इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएं, गुड हाउसकीपिंग कराएं। अपने साइट पे जो स्लिपरी फ्लोर्स हो सकता है, जो एक्सेस ब्लॉक है, जो इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक है, उस वहाँ पे आप प्रॉपर एक हाउसकीपिंग कराएं, यानी कि साफ सफाई करवाएं। डायरेक्शनल जो हमारा साइनेजेस होता है एंड बैरिकेड्स कराएं, यानी कि एज पर आपके वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायरेक्शन साइनेजेस, एक्सिस के किधर है, एग्जिट के किधर है। जब साइनेजेस आप प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस का अलग होना चाहिए, एग्जिट का अलग होना चाहिए, उसका इमरजेंसी एग्जिट का अलग होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग अपने साइड पे आपका किधर स्टोरेज एरिया है, किधर स्टोरेज नहीं है, किधर कोई भी मटेरियल रखना है, प्रॉपर आप साइनेजेस प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, आपका प्रमोट होगा, आपका साइट क्या होगा, सेफ होगा। प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं, जिस एरिया में अगर आपका कोई भी हैजर्ड्स होने वाला है, कोई ओपनिंग है, कोई ऐसा थिंग है, उस एरिया को बैरिकेड करें। यूज जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जीएससी जिसको बोलते हैं, या फिर एमएसआर, मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट होता है, यानी कि अगर कोई वर्क हो रहा है आपके साइट पे, कोई भी एक्टिविटी चलने वाला होता है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जीएसए बनाया जाता है, एमएसआरए बनाया जाता है, उसमें ऑलरेडी लिखा होता है उसका क्या क्या हैजार्ड होने वाला है, उससे उसका क्या क्या प्रिक्यूशन है। इस चीज को जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिक्यूशन उसमें कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके उसके बाद हमारा ओसा का गाइडलाइंस क्या होता है, फॉलो ओसा 29 सीएफआर स्टैंडर्ड्स। जो 29 सीएफआर स्टैंडर्ड होता है हमारा, एक पीपीई का पर्सनल प्रोटेक्टिव का और बहुत सारे इक्विपमेंट का
बहुत सारे इक्विपमेंट का ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, इसको आप फॉलो करें। नियर मिस हैजर्ड जो कोई भी है उसका रिपोर्ट बनाएं, उसको अपने मैनेजमेंट के पास लेके जाएं, उसको वहाँ पे आप जब वो उसको नियर मिस कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे तो वो जो हैजर्ड हुआ रहता है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जांच कर सकते हैं, उसका रूट क्यूज इमीडिएट क्यूज उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद उस चीज़ को आप दोबारा होने से बचा सकते हैं। वहाँ कंप्लाई करें पीपीज को, पीपी फॉलो कराएं, लॉग आउट टैग आउट वहाँ फॉलो कराएं, फॉल प्रोटेक्शन रूल्स बनाएं उसको फॉलो करें। एम्पावर सेफ्टी ऑफिसर टू स्टॉप अनसेफ प्रैक्टिस। आप देखें आपके साइट पे कितना मैन पावर है, कितना एरिया है, हर एरिया में अपने सेफ्टी ऑफिसर्स को एम्पावर करें, अपने सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करें, अपने सेफ्टी ऑफिसर्स को मॉनिटर करने के लिए बोले। जब एक ऑफिसर उस एरिया में जाएगा तो उस एरिया का जो कोई भी हैजर्ड्स हो सकता है, कोई भी वर्कर हो सकता है, कोई भी ऐसा थिंग हो सकता है जो खतरा करने वाला है, जो एक्सीडेंट इंसिडेंट कर सकता है, उसको मॉनिटर करेगा। उसको जब मॉनिटर करेगा, उसको जब देखेगा, उसका करेक्टिव जो कोई भी मेजर होगा उसको प्रोवाइड करेगा, उसका कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड करेगा। ये चीज को हम रोक सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद से हमारा एक रियल केस स्टडी होता है, जो एक नॉर्मल एक केस स्टडी है। एक वर्कर काम कर रहा है स्कैफोल्डिंग के ऊपर और वो फॉल किया है, वो गिरा हुआ है, यानी कि वर्कर फेल फ्रॉम स्कैफोल्डिंग, एक वर्कर स्कैफोल्डिंग से नीचे गिरा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, वो हार्नेस नहीं पहना हुआ था। जब वो हार्नेस नहीं पहना हुआ था तो वो क्या होगा, अनसेफ एक्ट होगा। उसके बाद उस स्कैफोल्डिंग में मिड रेल टॉप रेल ये सब नहीं था, यानी कि एज प्रोटेक्शन नहीं था। जब ये एज प्रोटेक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, अनसेफ कंडीशन। यानी कि एक बंदा जो वर्कर ऊपर से गिरता है, अनसेफ एक्ट भी होता है, अनसेफ कंडीशन भी होता है। लेसन इसका क्या होगा, इसमें दो हैजर्ड्स रिक्वायर्ड है और दोनों का करेक्टिव और ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये बंदा हार्नेस के बारे में जानेगा, इक्विपमेंट देंगे तो ये टॉप रेल मिड रेल प्रोवाइड होगा। यानी कि इसको दोनों को आपको प्रोवाइड करना है। इसका समरी क्या हो सकता है, अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट का समरी ये होगा। दोस्तों हमने अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस के बारे में बार बार ह्यूमन रिलेटेड अनसेफ बिहेवियर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये याद हो जाए, आपके जहन में ये बैठ जाए कि बार बार इस चीज़ को फिर बताना ना पड़े और आपको फिर दूसरे इस चीज़ के बारे में कोई पूछे या फिर कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इस चीज़ के बारे में आपको कंफर्मेशन हो जाए। अनसेफ एक्ट उसे बोलते हैं जो ह्यूमन रिलेटेड अनसेफ बिहेवियर होता है। अनसेफ कंडीशन उसे बोलते हैं जो एनवायरनमेंट इक्विपमेंट जो रिलेटेड हैजर्ड्स होता है। अनसेफ एक्ट जो होता है, कोई भी गलती करता है वो अनसेफ एक्ट होगा। कोई साइट से रिलेटेड हैजर्ड्स है, एनवायरमेंटल इक्विपमेंट से रिलेटेड हैजर्ड्स है, वो होगा अनसेफ कंडीशंस। और बोथ कैन लीड टू सीरियस इंसिडेंट्स, यानी कि दोनों ये क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, नियर मिस कर सकता है, अनसेफ कंडीशन के कारण हो सकता है, अनसेफ एक्ट के भी कारण हो सकता है। प्रिवेंशन इज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसको रोकना। दोस्तों इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने साइट के अकॉर्डिंग, अपने साइट से रिलेटेड। रिमेंबर वन थिंग अगेन, अनसेफ एक्ट इज बिहेवियर प्रॉब्लम, अनसेफ कंडीशन इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आपको ये बार बार ये मैं रिमेंबर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए, अनसेफ एक्ट जो होता है वो बिहेवियर वर्कर के मेंटली सोच के अकॉर्डिंग होता है। अनसेफ कंडीशन आपका इन्वायरमेंटल साइड से रिलेटेड हैजर्ड्स होता है। ये आपका अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस के था। दोस्तों थैंक यू, स्टे सेफ, सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, अगेन थैंक यू।